हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 से लेके 20 अगस्त तक का सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और 21 अगस्त का पहला शिफ्ट का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के क्लास में 21 अगस्त का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले मैं आपको वो सवाल करवाऊंगा जो सवाल एग्ज़ाम में लगभग स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, और लास्ट के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको सभी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और जो स्टूडेंट उन सवाल को सॉल्व कर पाते हैं वही फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक ध्यान से देखिए। पहला सवाल है कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। ठीक है, जो प्राप्त होगा उसमें से ये हम लोग माइनस कर देंगे। 5/4 माइनस 4/5, सिंपल सा ये भिन्न का घटाव हो गया है। तो एलसीएम 20 आ जाएगा, इसको गुना कर दीजिए 25, माइनस है इसको गुना कर दीजिए 16। तो 25 में 16 माइनस करेंगे तो 9/20 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इसका वर्गमूल कितना होगा पूछ रहा है। देखिए, इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना है 9409, तो ऑप्शन में यहाँ पर 87, 97, 89 और 83 है। देखिए, 87 को अगर 90 भी मानेंगे, अगर 90 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है 8100, लेकिन जो संख्या हमारे पास है वो 8100 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन में जो 90 से कम वाला है वो तो समाप्त हो जाएगा, वो आंसर होगा ही नहीं। तो 90 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है 97, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये जो लिया है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत आंसर लिया है। आगे बढ़ते हैं। 34, 51 और 68 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या को हम लोग एलसीएम मानते हैं। एलसीएम इसका मान लेते हैं 68 है। अब उसके नीचे आते जाएंगे, 51 है। 51 का देखिए 17 इसमें ऑलरेडी है 68 में, तो बचा क्या 17 अगर है तो 3 बचा, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, 3 इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद 34, देखिए 34 का पूरा 34 68 में है, तो इसका कुछ नहीं करना है, बस यही हो गया एलसीएम। 68 गुना 3 204 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंपल सा सवाल है, 250 का 56% निकालना है। ठीक है, तो 250 का 56% यहाँ पर निकाल देंगे। 56/100, 50 से 2 बार में कटेगा, 50 से 5 बार में, 2 से ये 28 बार में कटेगा, 28 गुना 5 140 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा सवाल भी इसी टाइप का है। कह रहा है किसी संख्या का 84% जो है 105 है, तो संख्या कितनी है। यानी ये जो 105 है ये 84% का वैल्यू है, तो संख्या कितना होगा 100%। तो 100 से गुना करेंगे तो वो संख्या निकल जाएगा। 21 चौके 84, 21 पंचा 105, 4 से इसको कटाएंगे 25 बार में, 5 गुना 25 125 इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, 120 जो है गलत इसका आंसर लिया है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा है, अनुभाग अ और ब में छात्रों की कुल संख्या कितना है, सबको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 219। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 2009 में बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 15,000 थी, तो काले रंग की मोटरसाइकिलों की तुलना में कितनी अधिक लाल रंग की मोटरसाइकिलें बेची गई। देखिए, ब्लैक है 5% यानी काला, और रेड जो है वो है 20%, तो कितना ज़्यादा है 15%। 15% ज़्यादा है, बस टोटल कितना है 15,000, तो 15,000 का 15% जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 0 0 कटा देते हैं, 15 गुना 150 ये हो जाएगा 2250। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भूटान में सर्वप्रथम किस वर्ष चावल के उत्पादन में गिरावट हुई। देखिए, भूटान का है यहाँ पर, इसमें 2001 में 14.5 है, 2002 में बढ़ गया है 14 से 16 हो गया है, फिर 2003 में देखिए 16.3 से 16.2 हुआ है। यहाँ पर जो है गिरावट है, ठीक है, माइनस में है, आगे फिर बढ़ा है, फिर से बढ़ा है। तो इसका जो ऑप्शन लिया है आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। इसका देखिए 2003 वाला वर्ष है जिसमें कि इसका उत्पादन 16.3 से घट के 16.2 हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मौ 100 12 है, उनका लॉ 100 यानी एलसीएम 72 है, तो उनमें एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए, एक सूत्र होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि लॉ 100 गुना मौ 100 बराबर पहला संख्या यानी फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। ठीक है, तो सेकेंड नंबर निकालना दूसरा संख्या, एलसीएम कितना दिया हुआ 72, एचसीएफ यानी मौ 100 है 12, इसको पहली संख्या से डिवाइड कर दीजिए। जो एक संख्या हमारे पास है 24, इससे डिवाइड करेंगे तो ये दूसरा संख्या निकल जाएगा जो कि पूछ रहा है। तो ये 24 से 3 बार में कटा देते हैं, 3 गुना 12 कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं। यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, ठीक है, तो 18 मास के बाद राशि कितनी होगी, यानी मिश्रधन पूछ रहा है। देखिए 20% जो है ये वार्षिक ब्याज का दर है, तो प्रत्येक 6 महीना में कितना होगा, ठीक है, 6 महीना में हो जाएगा 20 का आधा 10%। टोटल टाइम है 18 महीना, तो 18 महीना में 6 महीना का कितना होगा अवधि, 3 बार अवधि होगा। तो यहाँ चक्रवृद्धि हो रहा है, तो हम लोग देख लेंगे 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यानी हर एक छमाही में इसका जो धन है 10 से 11 होगा। तो यहाँ पर 3 छमाही होगा 18 महीना में, जब 3 छमाही होगा तो इसका पावर 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा इधर 1000 और इस तरफ हो जाएगा 1331, यानी जब मूलधन 1000 है तो मिश्रधन कितना बनेगा 1331। लेकिन मूलधन यहाँ सवाल में कितना दिया हुआ 2000, तो इसी 1000 का वैल्यू 2000 है, तो कितना गुना है 2 गुना, तो मिश्रधन भी 2 गुना हो जाएगा। तो 1331 का 2 गुना करेंगे तो 2662, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर लिया है, बहुत सारा सवाल में गलत आंसर लिया है। आगे बढ़ते हैं। टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं, ठीक है। देखिए टॉम है और उसका पिताजी है। टॉम का आयु जब 1 यूनिट है तो उसका पिता कितना होगा, 3 गुना कह रहा है, तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है, अनुपात 1:3 का आया। अब 10 साल पहले जाएंगे और टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुनी थी, यानी 10 साल पहले जा रहे हैं। टॉम की आयु जब 1 था तो उसका पिताजी का आयु कितना था, 7 गुना 7 था, और 10 साल पहले गए हैं तो दोनों में 10-10 माइनस कर देंगे। इस तरह से करते हैं हमेशा, और इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेते हैं। तो इधर 7 हो रहा है, इधर 3 हो रहा है, तो 7 और 3 का अंतर कितना होगा, 4। और इधर देखिए 70 और 10, 70 और 10 का अंतर 60, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 60 है। तो 1 यूनिट का कितना होगा, 15। यहाँ पर देखिए दोनों में सेम अगर साइन रहे, जैसे माइनस दोनों में है तो अंतर ही लेना है। अगर एक का माइनस एक का प्लस रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, जैसे 70 और 10 हुआ था, अगर एक का प्लस रहता तो 70 10 80 हो जाता। यहाँ पर दोनों का साइन माइनस में ही है तो अंतर ही लेके यहाँ पर लिखेंगे, अगर दोनों का प्लस रहता तो भी यही लिखते। तो 1 यूनिट का 15 आ रहा है। क्या पूछ रहा है, टॉम का वर्तमान आयु। देखिए टॉम का वर्तमान आयु यही है, ठीक है, तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पर निकल चुका था पहले ही 15, तो 15 वर्ष इस सवाल का सही आंसर है, इसका भी आंसर गलत लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र से दोगुने से 2 वर्ष कम होगी। जेरेमी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए जेरेमी है और उसका पिताजी है। जेरेमी का आयु जब x मानेंगे तो उसका पिता कितना होगा, वो 26 वर्ष बड़ा है, तो इसका हो जाएगा x+26, ठीक है। वर्तमान का है ये। अब वर्तमान से 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद जाने के लिए दोनों में 8 जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों में 8 जोड़ दिए, तो जोड़ के कितना हो रहा है, x+8 होगा ये, और ये कितना होगा x+26 8 34, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या होता है, पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र यानी जेरेमी की उम्र के 2 गुने से 2 वर्ष कम है, यानी जेरेमी का जो उम्र है इसका 2 गुना करेंगे और इसमें 2 माइनस करेंगे तो इसके पिता का उम्र प्राप्त होगा। तो ये समीकरण हमारे पास है, इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको एक बार लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। 2 गुना x 2x हो रहा है, और ये 2 गुना 8 16 हो रहा है, 16 में 2 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 14, और इस तरफ है x-34, x+34, ठीक है। तो x को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ बच जाएगा x, और इधर क्या बच जाएगा, 34 में ये 14 माइनस होगा तो बचेगा 20, तो x का वैल्यू आ गया 20। पूछ क्या रहा है, जेरेमी की वर्तमान उम्र क्या है, तो जेरेमी का उम्र क्या माने थे, x माने थे वर्तमान उम्र, तो यही इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 20 साल। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक अविभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहने का मतलब, देखिए 11 भाज्य संख्या है, इसका क्या है फैक्टर 1 है, 11 है और 121 है। 11 से कट रहा है 121, 141 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, अंकों का योग कितना हो रहा है 1 4 5 1 6 हो रहा है, तो 3 से कटेगा ही। उसके बाद ये 47 से कटेगा, 47 दिया 141 होगा, फिर ये 141 से कटेगा। उसके बाद 161 देखिए 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, उसके बाद 23 से कटेगा और 161 खुद से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 181 ही एक ऐसा नंबर है जो कि अभाज्य संख्या है, इसका फैक्टर 1 है और एक 181 स्वयं है, तो 181, तो 2 फैक्टर है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम सी एक जोड़ी है? ठीक है, देखिए ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य वो होता है जो कि अभाज्य संख्या है दोनों, लेकिन उनके बीच का अंतर जो है 2 है। मान लीजिए एक अभाज्य संख्या ये है और एक ये है, दोनों अभाज्य संख्या ही रहना चाहिए, उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो वो जुड़वा अभाज्य कहलाता है। देखिए 71 और 73 ये दोनों अभाज्य है, इनके बीच का जो अंतर है वो भी 2 है, तो ये जुड़वा अभाज्य हो गया, यानी कि ट्विन प्राइम हो गया। उसके बाद 191 और 193 दोनों क्या है? जुड़वा अभाज्य है। ठीक है, तो दोनों का अंतर भी क्या है? 2 है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो ये भी है जुड़वा अभाज्य। उसके बाद देखिए 11 और 13 दोनों अभाज्य है, लेकिन इसका अंतर भी 2 है, तो ये भी जुड़वा अभाज्य हो गया। 131 और 133 का पेयर ऐसा है, 131 अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बीच का अंतर भी 2 है, लेकिन 133 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 133 का फैक्टर है 1, 7, 19 और 133। ठीक है, 19 के पहाड़ा में है, 19 सत्ता 133 होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जोड़ा? नहीं है, नहीं वाला हम लोग का आंसर देना था, बाकी जो था उसको हम लोग छांट लिए। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी थी? देखिए इसका चाल कितना है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है, इसको 5/18 से गुना करके चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। उसके बाद इसका जो समय है 24 उससे गुना करेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, जो कि ट्रेन के द्वारा तय किया गया है इस 24 सेकंड में। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 6×18, 6×4 = 24, और यहाँ से 22 बार में कटेगा। 22×5 110, 110 गुना 4 करेंगे तो 11×4 = 44 होता है, एक जीरो लगेगा, यानी कि 440 मीटर। 440 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर किया है, जिसमें 300 मीटर का जो है प्लेटफॉर्म है, तो 300 मीटर जो है इसमें माइनस कर देंगे तो बचेगा 140 मीटर। यही 140 मीटर ट्रेन का लंबाई होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर लिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो टावर से प्लेटफॉर्म कितना दूरी पर था? देखिए एक प्लेटफॉर्म है इस तरह से और एक टावर है, और ये समतल जमीन है, और यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म का ऊंचाई वो है 5 मीटर, और पूरा टावर का जो ऊंचाई है वो कितना है? 45 मीटर, यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 45 मीटर है, और ये इसको मिला देते हैं इस तरह से। कह रहा है कि इसके यानी कि प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री का है। ठीक है, तो ये कोण 30 डिग्री का, ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री का होगा, ये समकोण है। और दिया हुआ क्या है? देखिए ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5 होगा, ये 5 होगा, तो पूरा 45 है, ये 5 है, तो बचा हुआ ऊपर वाला कितना होगा? ये 40 मीटर का होगा। ठीक है, 30 के सामने कितना होता है? 1 यूनिट होता है, तो 60 के सामने कितना होता है? √3 यूनिट होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का ये रेशियो याद है, 30 60 90 का, ये 60 है, ये 30 है, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 होता है। ठीक है, तो देखिए 1 के सामने 40 मीटर है। ठीक है, तो √3 का वैल्यू कितना है? 1 का वैल्यू 40 है, तो √3 का वैल्यू भी 40 √3 होगा, यानी कि गुना कर देना है, तो 40 √3 इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, इसमें इसका वैल्यू ही निकालना था, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, यहाँ पर टावर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना था, जो कि होगा 40 √3। आगे बढ़ते हैं। जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार, उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थान एक सीधी रेखा में थे। टावर के शिखर से उनकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई? ये देखिए यहाँ समझिए, एक टावर है और एक महिला यहाँ पर थी पहले, ये जमीन है। पहले मान लीजिए ये पॉइंट ए था, यहाँ पर वो महिला थी, यहाँ पर जो महिला है वो टावर के शीर्ष से यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो इस दिशा में ऐसे करके सीधी चली गई। क्या मान लीजिए यहाँ पर आ गई, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ से इस टावर का जो शीर्ष है इसके बीच का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, सवाल में यही कर रहा है, तो पूछ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक का ये कितना है, ये निकालना है। देखिए ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा,
ये 90 है, और दिया हुआ क्या है 36 मीटर लंबे टावर, यानी कि ये टावर का ऊंचाई कितना है 36 मीटर है। ठीक है, देखिए 30 के सामने 1 यूनिट, तो 60 के सामने कितना √3। ठीक है, अब ये छोटा वाला त्रिभुज में देखिए, ये वाला में 60 डिग्री वाला में 60 के सामने √3 है, 30 के सामने 1 है, तो ये हो गया। उसके बाद ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए 30 के सामने √3 है, ये 30 के सामने क्या है √3 है, तो 60, ये पूरा बचा कितना 60, ये पूरा, तो 60 के सामने क्या होगा √3 का √3 गुना, यानी कि 3 हो जाएगा। यानी नीचे वाला पूरा डिस्टेंस कितना होगा √3, यहाँ से लेके यहाँ तक। और देखिए ये पहले से 1 यूनिट है, ये पूरा 3 यूनिट है, तो बी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर बस वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक √3 है, √3 का वैल्यू 36 दिया हुआ है, यानी कि √3 यूनिट का वैल्यू 36 है, तो एक का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36/√3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा परिमेयकरण करना होगा, नहीं तो आप क्या करिए 36 को 2 भाग में तोड़िए, क्या कर सकते हैं 3 गुना 12, जब इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 को √3 बार में काट देगा, तो बचेगा क्या 12√3, यानी कि ये हो गया आपको 12√3। पूछ क्या रहा है 2 यूनिट का निकालना, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना, 2 होगा, तो 2 से इसको गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 24√3 मीटर, इसका सही आंसर। ठीक है, तो 24√3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने पर एक महिला 1 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाती है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने पर वह 3 मिनट देरी से पहुंचती है। उसके द्वारा पूरी की गई दूरी कितनी है। देखिए पहले उसका स्पीड कितना था, ये स्पीड का रेशियो यहाँ पर लिख रहे हैं, पहले 45 था, बाद में कितना हो गया 40 हो गया। उसको कटा देते हैं, 5 × 45, 5 × 8 40, ये स्पीड का रेशियो आ गया। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 8:9 होगा। ठीक है, तो देखिए पहले अगर 8 टाइम लग रहा था, अब कितना लग रहा है 9 लग रहा है, तो कितना ज़्यादा लग रहा है 1 यूनिट, यानी टाइम का अंतर 1 यूनिट है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये मान लीजिए सामान्य समय है, इसको पहले 1 मिनट लेट होता था 1 मिनट का, अब जो है ये कितना मिनट देरी से पहुंचती है, नहीं पहले 1 मिनट पहले पहुंच जाती थी। ठीक है, अब जो है ये 3 मिनट देरी से पहुंचती है, 3 मिनट देरी से पहुंचती है, तो कुल जो समय का गैप आया है कितना आया है 4 मिनट का। तो यहाँ पर गैप कितना है 1 यूनिट का, तो 4 मिनट है 1 यूनिट के बराबर, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 4 मिनट है। पूछ क्या रहा है, उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी के लिए क्या चाहिए चाल और समय चाहिए, तो चाल दिया हुआ है, समय निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का 4 है तो 8 यूनिट का निकालेंगे, तो 8 का कितना आएगा 32 मिनट। ठीक है, मिनट में है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको चाहिए स्पीड, स्पीड कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद समय कितना है 32 मिनट, तो 32 को 60 से डिवाइड करके घंटा में बदल लेते हैं, 15 या 45, 15 चौके 60, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 8 बार में, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चाहे तो आप इधर से भी निकाल सकते हैं, जैसे 1 यूनिट का 4 आया है, तो 9 यूनिट का कितना आएगा 36 मिनट। जब यहाँ ये वाला टाइम लेंगे तो चाल हम लोग को ये वाला लेना पड़ेगा 40 का, तो यहाँ से डिस्टेंस भी उतना ही आएगा। देखिए स्पीड है 40, ठीक है 40 हो गया स्पीड, और टाइम कितना है 36 मिनट में है, तो 60 से डिवाइड करके इसको घंटा में बदल लेते हैं। 20 दूना 40, 20 या 60, 30, 3 से 12 बार में ये कटेगा, 12 दूना 24 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, 24 24 दोनों तरफ से निकला है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। देखिए सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको ये मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब देखिए दोनों के बराबर 1 है, गुना करने पर हमारे पास दिया हुआ है सेक प्लस टेन, यानी कि ये वैल्यू दिया हुआ है, निकालना क्या है ये दिया है, मतलब ये निकालना है, तो ये निकालना है तो इसको इसी तरफ रहने देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/, ये नीचे चला जाएगा तो नीचे इसका वैल्यू दे देते हैं 2, 2 देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2, जो कि होगा 0.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तीनों एक तरह से फॉर्मूला ही है, इसको याद रखिए।
ये तो 2 हो गया। एक ये कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछेगा तो ये इसके नीचे दे देंगे, अगर ये पूछेगा तो ये इसके नीचे दे देंगे, एक के नीचे। आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 साइन एक्स है तो टेन एक्स का मान क्या होगा। ये पूरा समीकरण है, इसमें से आप क्या करिए, यहाँ से ये टेन साइन एक्स का जो दिया हुआ है इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, पूरा समीकरण में साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पद में डिवाइड करेंगे यानी कॉस एक्स में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा साइन एक्स। उसके बाद इस तरफ डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, √2। तो 1 प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स बराबर √2। तो यहाँ से कॉट एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1, ठीक है, एक इस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। और निकालना क्या है, टेन एक्स का, तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 प्लस 1, ठीक है। इसको उल्टा के लिख देंगे, यानी कि चिन्ह सिर्फ इसका बदल देंगे, क्योंकि इसका जो स्क्वायर का अंतर है 1 है। और पहले कई बार हम बता चुके हैं आपको कि जब इस तरह का जब स्क्वायर का अंतर 1 रहे तो उसको बस चिन्ह बदल के लिख देना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कुएं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर है। उसमें से मिट्टी निकाली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए एक कुआं है इस तरह से, ठीक है, और इस कुआं से मिट्टी यहाँ से खोद करके निकाल लिया गया है पूरा कुआं से, और इसके चारों तरफ एक तटबंध बनाया गया है। तो ये एरिया में मिट्टी फैलेगा इस तरह से। तो पूछ रहा है कि इस एरिया का ऊंचाई कितना होगा। तो देखिए जो कुआं से मिट्टी निकलेगा उसका आयतन कितना होगा, कुआं के आयतन के बराबर। कुआं होता है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h, ठीक है। और ये जो आकृति बनेगा मिट्टी को फैलाने के बाद, ये कैसा बनेगा, रिंग के जैसे। ये हुआ कुआं का मुंह और इसके चारों तरफ इस तरह से फैला है। तो ये जो कुआं का त्रिज्या है वही इसका त्रिज्या होगा, और इसका जो बाह्य त्रिज्या है वो कितना होगा। देखिए छोटी आर यानी कि आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है कितना, यहाँ पर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 3 मीटर, तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। तो इसका बाह्य त्रिज्या यानी कि ये कितना होगा, कैपिटल आर इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, अंदर वाला तो जुटेगा ही 1.5, उसके साथ साथ इसका जो चौड़ाई यहाँ पर है 4 मीटर का चौड़ाई, ये इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 5.5 मीटर, ठीक है। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, यानी बाह्य त्रिज्या और अंतर त्रिज्या का स्क्वायर, और गुना एच। एच इसका निकालना है तो कैपिटल एच लिखते हैं, बस अब वैल्यू रखना है, आंसर निकालना है। देखिए पहले पाई पाई कटा देते हैं, बचा क्या, r²। तो r का वैल्यू कितना है, छोटी r का 1.5 या 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर। तो 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 9/4, गुना h कितना है, कुआं का गहराई वही हुआ h, ये है 14 मीटर, तो 14 लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर a² माइनस b² का लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, एक बार हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ना है, 5.5 और 1.5 को कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। उसके बाद एक बार इसमें से इसको माइनस करना, तो 5.5 में 1.5 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, 7 गुना 4 हुआ, बचा h का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको कटाते हैं, देखिए 7 से 2 बार में कटाएंगे 14, 2 से इसको कटाएंगे 2 बार में, अब ये नहीं कटेगा, 4 को इस तरफ लाएंगे नीचे आ जाएगा, यानी कि 9/2 गुना 4 8, एच का वैल्यू आ गया 9/8, जो कि है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।